Assalamu alaikum. Welcome to lecture series on MEGA Molecular Evolutionary Genetic Analysis वर्जन 12। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉडल्स के अंदर हम ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन बायस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एस्टिमेट ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन बायस पे क्लिक करेंगे और मेरे साथ ऑलरेडी एक ट्री का फाइल मौजूद है, इसको मैं लोड करूँगा और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेंज करूँगा। ट्री यूज़र यानी ऑटोमेटिक नीबर जॉइनिंग ट्री रखूँगा। इसके बाद सब्सटीट्यूशन टाइप, ये तो न्यूक्लियोटाइड है, और मॉडल यानी मेथड कीमोरा 2 पैरामीटर मॉडल है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेट्स एमंग साइट में इसी भी बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा गेमा डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन वेरिएंट साइट्स यानी G+I। और इस तरह गैप्स मिसिंग डेटा आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यूज़ ऑल साइट्स क्लिक करूँगा और ये नन है बाय डिफ़ॉल्ट, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं नन को ही रखूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर एमएल ट्री को सर्च करते हुए ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन बायस कैलकुलेट होगा। ये बात समझने की काबिल है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन क्या है। तो जब एक ही टाइप की न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं तो इसी ट्रांजिशन कहा जाता है। और ट्रांसवर्जन का मतलब है कि दो मुख्तलिफ किस्म की न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है, यानी अगर हम देख लें तो म्यूटेशन के जरिए इस तरह होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ये कैलकुलेट हो गई। अगर आप यहाँ देखें तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन 22 यानी आर, इसको आर कहा जाता है, और चूंकि ये एक रेशो है ट्रांजिशन टू ट्रांसवर्जन, तो इसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब इसकी वैल्यू 2.06 आ गई। ये ट्रांजिशन, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन ज्यादा हुए हैं, ट्रांसवर्जन कम हुए हैं। तो इसके अलावा गेमा डिस्ट्रीब्यूशन शेप पैरामीटर ये 1.02 आ गई है ये वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुई है। इसके अलावा 41.89% ये इनवेरिएंट साइट्स आ गई है, और इसका मतलब है कि तमाम न्यूक्लियोटाइड मिलकर तमाम न्यूक्लियोटाइड में 41.8% यानी अप्रॉक्सीमेटली 42% न्यूक्लियोटाइड्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है, यानी म्यूटेशन 42% में म्यूटेशन नहीं हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कीमोरा को 1980 इस मॉडल को इस्तेमाल किया गया है, कीमोरा 2 पैरामीटर। और डिस्क्रीट गामा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को इवोल्यूशनरी रेट डिफरेंसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी प्लस जी इसे कहा जाता है। और इसके अलावा जो पाइप साइट्स, जो पाइप कैटेगरीज आई है वो है 0.11, 0.37, 0.71, 1.22 एंड 2.59, और इसका फिर ये रेशो औसत आ गया है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे एडिनिन, थाइमीन या यूरासेल और साइटोसिन और इसी तरह गवानीन, इनकी तमाम रेशोस को सेम लिया गया है, यानी 25% अज्यूम किया गया है पर ईच वन, और ये सब मिलकर 100% बनाते हैं। यहाँ पे 40 न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल हुए हैं और पूरी मिलकर 873 पोजीशंस है फाइनल डेटा सीट में। यहाँ पे रेफरेंसेस भी, रेडी रेफरेंसेस भी दी गई है जो आप अपने रिसर्च पेपर्स में, आप अपनी थीसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें तीन चीजें आ गई। पहला आर वाला, ये वैल्यू भी बहुत अहम है, और इसका मतलब है कि ट्रांजिशन टू ट्रांसवर्जन रेशो। दूसरा 41.89% इनवेरिएंट साइट, यानी वो साइट्स जिन पे कोई तब्दीली नहीं हुई है, जो बिल्कुल कंजर्व रहे हैं। और तीसरा गेमा डिस्ट्रीब्यूशन शेप पैरामीटर जो 1.02 आया है। तो इन सब वैल्यूज का मतलब है कि आर, गेमा वीलियो और इसी तरह इनवेरिएंट साइट्स, ये सब मिलकर एक ऐसी डेटा देती है, एक ऐसा प्रोपोर्शन देते हैं कि जो म्यूटेशंस हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है, उनमें ज़्यादा कोई प्रोपोर्शनली कोई डिफरेंस नहीं है, और इन तमाम सेट्स को लेकर ये बेहतरीन पोजीशंस दी गई है। अब इसके ज़रिए हम इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ट्रांजिशन टू ट्रांसवर्जन बायस को कैलकुलेट करते हैं। आप इस डेटा को टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, इसी तरह आप प्रिंट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह, और आप इसको एक्सेल शीट में भी आउटपुट ले सकते हैं, और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आर कैलकुलेशन, यानी ट्रांजिशन टू ट्रांसवर्जन कैलकुलेशन, जो आप अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।